प्रिय सज्जनों नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। मैं कल एक फेसबुक पेज में बात लिखी थी जो मैं आज बताऊंगा। एकादशी कौन है और कहाँ से वो प्रकट हुआ है और एकादशी को क्यों पालन करना चाहिए, तो उस विषय में आज मैं जो मैसेज में आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसको सुनने के बाद, जानने के बाद आप कोशिश करेंगे एकादशी को पालन करने के लिए। तो आइए जानते हैं जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे। नंबर 1, एकादशी कौन है। नंबर 2, एकादशी कहाँ से प्रकट हुई है। नंबर 3, एकादशी क्यों पालन करना चाहिए। नंबर 4, एकादशी कैसे पालन करना चाहिए। नंबर 5, एकादशी में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकादशी में क्या करना चाहिए। कौन सा फल मिलता है एकादशी करने से और कौन सा एकादशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एकादशी कौन है। एकादशी जो है वो भगवान विष्णु का तेज से उत्पन्न हुआ, मतलब उन्हीं का अंश से उत्पन्न हुआ एक देवी है जो समस्त पापों को नाश करने के लिए क्षमता रखती है। और भगवान विष्णु से भक्ति श्रद्धा रख के जो एकादशी दिन को पालन करता है तो उसमें समस्त पाप नष्ट होता है। ये वरदान एकादशी को ही मिला था भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु ने उन्हें ये वर दिया कि हाँ, जो भी मेरा भक्ति श्रद्धा से तुम्हारा दिन का पालन करे, एकादशी का पालन करे, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होगा और सारे पापों से मुक्त होगा। ये है 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर। नंबर 2, एकादशी कहाँ से प्रकट हुई है। एकादशी भगवान विष्णु से ही प्रकट हुआ है, उनका अंश से, उनका तेज से वो उत्पन्न हुआ है। तो इसका एक घटना है, मैं आपको वो बताऊंगा आखिर में, लास्ट में। नंबर 3, एकादशी क्यों पालन करना चाहिए। एकादशी पालन करने से आपको दो फायदा है। एक तो आपको शारीरिक दिक से बहुत सारा बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं, बहुत सारा बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। और दूसरी है आपका आध्यात्मिक तरफ से आप बहुत एक आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक दिक में, उसमें कि आपको आगे का जिंदगी बहुत ही मंगलमय होगा और आपका मन में शांति छाएगा और बहुत सारा आप एक धार्मिक भी इंसान बन सकते हैं। इसके लिए भी एकादशी पालन करना चाहिए। नंबर 4, एकादशी कैसे पालन करना चाहिए। एकादशी ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए बिना खा के ही करने के लिए। कोई अगर जैसे आप ऐसा लगता है कि हाँ अभी और मुश्किल हो जा रहा है चलने के लिए, तो आप थोड़ा सा फल या फिर पानी पी के भी कर सकते हो, लेकिन दिन में दिन भर नहीं और पेट भर के नहीं। जितना होने से बस आपको शरीर को आप जिंदा रख सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हो, उतना ही आपको भोजन करना चाहिए। वो भी सिर्फ फल और या फिर जल, ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी पहला बार जब खाते हैं तो भी पहला बार जब ये फल या जल जो भी आप ग्रहण करते, सूरज थोड़ा सा ढलने के बाद, सूरज आपका सिर से बराबर आने से पहले तक नहीं करना चाहिए। नंबर 5, एकादशी में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी में जो पुरुष है उनको एक चित्त होकर, दृढ़ संकल्प होकर क्रोध और लोभ का परित्याग करना ही चाहिए। और जो पाखंडी है, मिथ्यावादी है, ब्राह्मण निंदक करने वाला जो व्यक्ति है और अगम्य स्त्री के साथ जो गमन करने वाला अत्यंत दुराचारी व्यक्ति है, उनका साथ बात नहीं करना चाहिए। और परधनहारी और परस्त्रीगामी मनुष्य से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, जानना है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जितना हो सकता है कम बातें कीजिए और भगवान का चिंतन कीजिए। एकादशी में क्या करना चाहिए। एकादशी में दिन भर आपको भगवान का नाम में लिप्त रहना है और आनंद के साथ दिन गुजारना है, तथा रात को जागरण करके भी आप भगवत पाठ कर सकते, आप रामायण संबंधित बातें कर सकते, आप भजन कीर्तन कर सकते, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते। कुछ भी करके आप अगर रात जागते हो ना, भगवान के लिए एक रात भी जाग लेते हो और भगवान चिंतन में, भगवान आलोचना में लगे रहते हो, जो मुनि ऋषियों का बातें आप सुन सकते हो और इस तरह जो एकादशी का महत्व बताते हैं वो सारे बात को आप सुन सकते हो। उसमें से भी आपको बहुत सारा पाप नष्ट होता है और आपका मन निर्मल होता है। और एकादशी करने से कौन सा फल मिलता है। एकादशी करने से आपको फल वही मिलता है जो छोटे छोटे पाप हम दिन रात करते जाते हैं, वो सारे चीज़ तो खंडन होता ही है और आपको आखिर में जाके विष्णु लोक प्राप्त होगा, और नहीं तो कम से कम स्वर्ग लाभ तो होगा और नरक का दरवाजा आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो नंबर 8, कौन सा एकादशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक बहुत गहरी बात है।
कोई किसी को छोटा ना समझे, कोई किसी को तुच्छ मत समझे। दोनों ही बराबर का फल देने वाला है और दोनों ही पुण्य फल देने वाला है। कोई किसी से कम ना समझिए। तो मैं जो 2 नंबर पॉइंट के बारे में बताया था आपको, जो मैं लास्ट में बताऊंगा, एकादशी कहाँ से प्रकट हुई है, वो मैं एक कहानी है जो पद्म पुराण में लिखा गया, वो मैं बताता हूँ। वो कहानी ऐसा है, प्राचीन समय की बात थी, सत्ययुग था उस समय। सत्ययुग में मुरु नामक एक दानव रहता था। वो बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवता के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाल लिए जा चुके थे और शंकित होकर, भयभीत होकर सारे देवता पृथ्वी पर विचार कर रहे थे। एक दिन वो सब देवता महादेव जी के पास गए। फिर देवराज इंद्र ने शिव जी से बताया, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचार कर रहे, मनुष्य में रहकर इनको शोभा नहीं देते। देव कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा ले। फिर महादेव जी ने बताया, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाली, सबको रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वही तुम सब लोगों को रक्षा करेंगे। फिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवता के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर उनको स्तुति किया। फिर कहा, आपको नमस्कार। देवता और दानव दोनों ही आपको वंदना करते हैं और दैत्य आपका शत्रु है। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुरु नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमलनयन, आप तो दानवों का दुश्मन है, आप तो दानवों का शत्रु है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में हम आ पड़े। भगवान, शरण में आए हुए देवता की आप सहायता कीजिए। देव, आप ही पति है, आप ही मति है, आप ही कर्ता है, आप ही कारण है और आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। भगवान, हे देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली सूर्य नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, वो दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा वो दुष्ट कहाँ रहता है। फिर देवराज इंद्र ने बताया, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसी का पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वो भी अत्यंत उत्कट और महापराक्रमशाली और देवताओं के लिए भी भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वो निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे देवता को वो वंचित कर दिया और दूसरा ही देवता बना के स्वर्ग में बिठा दिया। अग्निदेव को भी, चंद्रमा को भी, सूर्य को भी, वायु को भी, वरुण को भी वो दूसरा ही बना लिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही गुस्सा हुआ। फिर भगवान ने देवताओं के साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गया और देवताओं ने देखा दैत्यराज बार बार गर्जना कर रहा था। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशा में भाग गया। अब वो दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, वही खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरे इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए सारे दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से भाग निकले और उसके बाद फिर श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबा थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। वो उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया है। वो भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला एक कोई देवता होगा मामूली सा, अंत निस्संदेह इसे मैं मार डालूंगा। इस तरह उसने संकल्प किया। दानव की इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़े ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी
और दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुरु ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वो मोर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखे पूछा, मेरे ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? फिर वो कन्या बोली, स्वामी, आपकी ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अब तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार तुम कोई भी मुझसे वर मांगो। अगर वो वर देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा तो भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम इसमें तनिक भी संदेह भी मत करना। वो कन्या साक्षात एकादशी ही थी। अब आपको समझ में आया? वो कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपकी कृपा से वो सब तीर्थ में प्रधान और समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त और एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। फिर श्री विष्णु ने कहा, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वो सब कुछ पूर्ण होगा। फिर तो ये थी एकादशी उत्पन्न होने का और एकादशी प्रकट होने का जो सच्ची कहानी। अगर ये सारी बातें को आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए ताकि आगे से आप और भी बहुत कुछ जानेंगे। और इस चैनल में अगर पहली बार ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन करके आप अपना दोस्तों को और परिवार के लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।